ठीक है। और अभी इसको हम ठंडा करेंगे और फिर खाएंगे, लेकिन मैंने कटिंग करके दिखा दिया है ताकि लाइट है, आपको पता चल जाए कितना प्यारा और खूबसूरत ये केक बना है। आप लोगों ने इसको ट्राई करना है, मुझे बताना है ये कैसा लगा जी। यूँ टैप टैप कर देना, ठीक है। अब ये जो वॉलनट्स हैं, ये बच्चे खुचे, ये हमने इसके ऊपर से डालने हैं। इसकी कटिंग करते हैं और मैं दिखाती हूँ कितना खूबसूरत ये बना है। ओह माय गॉड, सी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ़ नाज़िया और आप देख रहे हैं शेफ़ लाइव विद शेफ़ नाज़िया। तो मैं आ गई हूँ बहुत ही डिमांडिंग एपिसोड। बेसिकली हर एपिसोड जो है वो मेरी डिमांड के ऊपर हो रही है। मैं कोई भी ये नहीं करी कि अच्छा चलो ये बना लेते हैं वो बना लेते हैं। मेरे पास जिस चीज़ की डिमांड आती है मैं उसी पर काम करती हूँ। तो डिमांड आई हुई थी जी, पीछे जितनी एपिसोड्स आई हैं सारी स्टूडेंट्स की डिमांड पे हैं। आप लोग भी अपनी डिमांड भेजें, मुझे मैसेज करें, मुझे व्हाट्सअप करें, या फिर आप लोग मुझे किसी भी वीडियो के नीचे ये जाके कह सकते हैं कि हमारी ये चीज़ है या हमें ये समझ नहीं आ रही तो इस पर क्लास रख रहे हैं, तो उस पर क्लास दे दी जाएगी और उस पर वीडियो अपलोड हो जाएगी। थी कैरेट वॉलनट केक की बहुत ज़्यादा थी फरमाइश के हम देख रहे हैं, लेकिन हमारा केक ठीक नहीं बनता, तो हमें परफेक्ट रेशो और परफेक्ट रेसिपी बताई जाती है, जो कि मैं परफेक्ट रेशो लाइव क्लास में बता चुकी हूँ। इसमें भी मैंने दिखाया है और बताया है कि किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप एक अंडे के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं, कैसे रेशो निकाली जाती है, तो आपको जाकर मेरी लाइव वीडियोस देखनी होंगी, जिसमें से लाइव एपिसोड जो है वो 2 है और 17 है। क्लास 2 और क्लास 17 चेक कर लें, उसमें मैंने सारा कुछ डिटेल के साथ बताया। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड, कैरेट केक विद बटर क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग। चलें जी रेसिपी की तरफ आएँ जी। ये है डेंस कंडीशन इसकी। आपको अगर डेंस और स्पॉन्जी की कंडीशंस नहीं पता तो आपको लाइव जाकर देखना होगा, जो कि वॉलनट कैरेट केक पे मैंने लाइव क्लास दी है। उसमें मैंने सारा डिटेल बताया कि डेंस क्या होता है, स्पॉन्जी क्या होता है, डेंस स्पॉन्जी क्या होता है, ठीक है। ये वहाँ से आपको पता चलेगा। वॉलनट कैरेट केक विद बटर क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग, यानी बटर क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग है। इसमें बटर क्रीम भी आ गया, क्रीम चीज़ भी आ गया, ठीक है। तो ये फ्रॉस्टिंग किधर से, आप लोग चाहें तो इसको केक जो लॉफ पैन में भी बेक कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो फ्रॉस्टिंग के साथ कर सकते हैं। दोनों कंडीशंस होती हैं, लेकिन 70% कंडीशन जो होती है ना वो फ्रॉस्टिंग के साथ होती है। तो ये 4 अंडों के साथ मैंने रेशो सेट की हुई है। तकरीबन रेडी स्टडी होने के बाद ये केक जो है वो 3 पाउंड तक रेडी होता है। 3 से 4 पाउंड, अगर आप अच्छी खासी फ्रॉस्टिंग करते हैं तो ये 4 पाउंड तक चला जाता है, ठीक है। तो आप चाहें तो 2 अंडों के साथ इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 2 अंडों के साथ कैसे करना है ये भी मैंने लाइव वीडियोस में, जो लाइव वीडियो पार्ट 2 है यानी एपिसोड 2, और जो लाइव आई है रात को 17, उन दोनों में मैंने डिस्क्राइब किया है। इवन के मैंने पिछले भी कई वीडियोस में बताया हुआ है कि एक अंडे के हिसाब से आपने कैसे रेशो निकालनी होती है। तो ये आप वहाँ से जाकर देखेंगे लाइव बेकिंग लाइव एपिसोड 2 और बेकिंग लाइव एपिसोड 17। अच्छा, अंडे यहाँ पर लिए 4 अदद। वाइट शुगर, कोई भी शुगर ले लें, जो घर की आपकी चीनी होती है वो ले लें, या कैस्टर शुगर ले लें 200 ग्राम। ब्राउन शुगर 125 ग्राम। अब यहाँ पर बहुत सारे जो लोग होंगे वो कहेंगे जी खाली ब्राउन शुगर से कर लें, आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं, लेकिन लाइट होनी चाहिए, डार्क नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लाइट होनी चाहिए। और अगर आप कहें जी कि मैं ब्राउन शुगर ज़्यादा कर लूँ, वाइट कम कर लूँ, तो ये भी ऑप्शन आपके अपने पास है, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन फिर क्या करना होगा, ये दोनों को हिसाब किताब में रखना होगा। आप ब्राउन शुगर कर लें लाइट वाली 200 ग्राम और चीनी कर लें 125 ग्राम, इस तरह कर लें, उलट पुलट कर लें, मर्जी आपकी, सब कुछ पॉसिबल है। ऑयल लेना है 180 ग्राम, नमक 2 पिंच लेना है, मैदा जो है 270 ग्राम है, बेकिंग पाउडर 10 ग्राम है, बेकिंग सोडा 5 ग्राम है, सिनेमन पाउडर यानी दार चीनी का पाउडर ये मेरे पास है, ये लेना है 1/4, और वॉलनट चॉप, ये देखें मैंने कुछ मोटे रखे हैं कुछ बारीक रखे हैं, दोनों तरह से हम डालेंगे 100 ग्राम। टेम्परेचर जो है 165 ग्राम है जी, ठीक है, 165। टाइमिंग 35 से 40 मिनट लेता है। ये डेंस है, गाजरें जानी है इसमें। और कैरेट्स देखे, अभी मैंने कैरेट्स नहीं लिखी, वाह जी वाह, कैरेट जो मेन चीज़ है वो ही मैंने नहीं डाली। तो 500 ग्राम यहाँ कहीं हम कैरेट्स वेट इंग्रेडिएंट में ऐड करेंगे, ठीक है। कैरेट 500 ग्राम जो कि चाइनीज़ लेनी है, ठीक है, ये वाली, ये देखें जी ऑरेंज वाली चाइनीज़ गाजर होनी चाहिए। 500 ग्राम कैरेट आ गई आपकी। ये हम 5 में करेंगे, ये 6, 7, 8, 9 एंड 10 एंड 11, ठीक है जी। रेशो खराब होगी, चलो समझ आ गई आप लोगों को।
बाकी मैंने लाइव में सारी रेसिपी डिस्क्राइब की हुई है, सारा कुछ बताया हुआ है। ये डेंस है, हैंड मिक्सिंग प्रोसीजर है। हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले वेट इंग्रेडिएंट इकट्ठे करेंगे, उसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे और फिर एंड पे बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग देख लें। ये मैंने छोटे केक, ये देखें मैं क्या करने वाली, 2 तरह से बनाने वाली। ये 1 पाउंड के लिए मैंने ये रेशियो जो है सेट की है। बटर 120 ग्राम, आइसिंग शुगर 120 ग्राम, क्रीम चीज है 50 से 70 ग्राम तक आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन 50 ग्राम भी इनफ होती है। समटाइम बहुत ज्यादा लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, हमें क्रीम चीज का फ्लेवर नहीं आ रहा, हम क्या करें, बाजार में तो ऐसे होता है। तो उनके लिए ऑप्शन है जी 70 ग्राम तक वो डाल सकते हैं, इसके ऊपर नहीं जाना। लेमन जूस 1/4 और सॉल्ट 1 पिंच, ओके जी। इसमें आप ऐड कर सकते हो। मेजॉरिटी लोगों को सॉल्टी और वो चाहिए होती है, सावर चाहिए होती है, तो ये ऑप्शन उन दोनों के लिए। जो नहीं डालना चाहते वो ये ऑप्शन मत यूज करें, लेमन जूस और सॉल्ट वाली, वो सिर्फ ये ऑप्शन यूज करेंगे। ले जी, 4 अंडे डाल दिए। इसमें जाएगी लाइट कलर की ब्राउन शुगर। डार्क लेना चाहेंगे तो फिर वो डार्क हो जाएगा आपका केक, कोशिश करें लाइट यूज करें। और व्हाइट शुगर, ठीक है जी। सॉल्ट जाएगा इसी पोजीशन में और इसको हम अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करेंगे, फिर हम ऑयल डालेंगे। पहले इसी में थोड़ा सा मिक्स कर लेना। हैंड मिक्सिंग प्रोसीजर है, बीटर नहीं चलाना, भूल के भी नहीं चलाना कि बीटर चलाने बैठ जाओ आप लोग। जी, ऑयल जाएगा 180 ग्राम। अब हम अच्छे से इसकी जो है मिक्सिंग करेंगे ताकि जो चीनी है वो घुल जाए। अच्छा जी, ये देखिए ये टेक्सचर कुछ यूं क्रीमी हो जाएगा। यूं क्रीमी कैसे करना आपने, क्योंकि जब चीनी मिक्स नहीं होगी तो ये क्रीमी नहीं होगा। मैंने क्या किया, शुगर जो घर की थी, आप लोग कैस्टर शुगर यूज करें या घर की कोई भी, क्रीमी करने के लिए मैंने जग में डाला अंडे, ऑयल और चीनी दोनों, ठीक है। उसमें डाल के मैंने क्या किया, सिर्फ 1 मिनट के लिए उसको चलाया और उसने हर चीज ग्राइंड कर दी। तो ये आसानी होती है, क्योंकि वरना ये आधा घंटा ले जाता है बैटर मिक्स होने में। अच्छा, अब क्या करना है, ये देखिए ये गाजरें, ठीक है। इसको मैं तरीका बताने लगी हूँ, आप लोगों ने पानी निकालना, ठीक है, ऐसे नहीं डाल देना। यहाँ से गाजरें ली, जो ये देखिए इतना निकालना है कि बस जो है ना वो आपसे इजीली निकल जाए। ये नहीं करना कि बहुत जोर लगाना है, वरना वो ड्राई हो जाएंगी। तो यूं ये देखें, यूं साइड पे मैंने उसमें डालती जा रही हूँ। सिर्फ इतना इतना, एक मुट्ठी में से निकल रहा है पानी। पानी निकाले बगैर नहीं डालना, ये देखिए जितना इजीली निकल सके, ठीक। आप सोच रहे होंगे कि हमने कोई इसमें मिल्क वगैरह ऐड नहीं किया, नहीं करना, क्योंकि इसका अपना ही पानी इतना रहना चाहिए जो इसके अंदर जाके उसको नॉर्मल कर सके, ठीक है। ये देख मैं बैटर के अंदर डालती जा रही हूँ। ज्यादा नहीं निकल रहा, जितना मैं दबा रही हूँ और जितनी मेरे अंदर ताकत है उसके अकॉर्डिंगली, बस, ठीक है। मिक्स करना है इसको। अब इसी में जाएगा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा और हमारा फ्लावर, और साथ हमारा सिनेमन पाउडर 1/4 टीस्पून। अच्छा, 1/2 टीस्पून लिखा है, 1/4 के मैं 2 ऐड कर दूंगी, ठीक है जी। ये देखिए, और मिक्स करते हुए चले जाना है। बहुत ही आसान है ये रेसिपी। ये देख रहे हैं पानी छोड़ती जा रही हैं गाजरें लिक्विड के अंदर जाके। ये देखें, पहले वो मिक्स होने में मुश्किल कर रहा था, अब ये देखें कितनी आसानी से हो रहा है। सिर्फ उतना पानी निकालना है जितना वो आप इजीली निकाल सकें। पूरा ड्राई नहीं करना उसको कि कपड़ों में डाल डाल के जोर लगा लगा के पानी निकाल रहे हों। ये देखें, ठीक है जी। सारी चीजें, सिर्फ हमारे वॉलनट्स रह गए हैं। ये देखें, हो गया ना लिक्विड ही। पहले आपको लग रहा था पता नहीं ये क्या है, ये देखिए ये कंसिस्टेंसी रखनी है। अच्छा जी, इसमें जो पाउडर फॉर्म वाले हैं ना, ये देखें ऐसे। बाकी मैं टी केक्स के लिए, टी केक कह रही हूँ उसके लिए रखूँगी ऊपर से डालने के लिए। चलें जी, 6 इंच वाला पैन पहले मैंने रेडी करना है, क्योंकि ये मुझे छोटा सा बनाना है केक, क्रीम चीज़ वाला, बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग वाला, कि जो सिर्फ
आपकी वीडियो के लिए में है। ठीक, और ये मेरा बड़ा वाला पैन, ये देखिए ये 9/6 है, थोड़ा सा जो है वो इसमें, बाकी सारे का सारा इसमें। जी यूं टैप टैप कर देना। ठीक है, अब ये जो वॉलनट्स हैं, ये बच्चे खुचे, ये हमने इसके ऊपर से डालने हैं। ठीक है, और उसके बाद यूँ थोड़ा सा मैं कर दूंगी और फिर इसको करेंगे टैप टैप। ये देखिए, इसको डिकोर कर देंगे। उसके अंदर मैंने थोड़े से कम रखे हैं क्योंकि वो ये ज़्यादा खाया जाता है मेरे घर में और ये ज़रा कम ही खाया जाता है, इसलिए मैंने इसमें कम रखे हैं। अच्छा जी, अब क्या है कंडीशन है, 165 पे बेक करना है। ऊपर वाला रॉड जिनका ऊपर और नीचे वाला सेपरेट चलता है, ऊपर वाला नहीं चलाना, सिर्फ नीचे वाले पे बेक करना है। जिनका फैन नीचे वाला रॉड इकट्ठा चलता है वो ज़रूर चलाएं, फैन और जो है वो रॉड जिनका बिल्ट इन है। जिनका तीनों चीज़ें सेम चलती हैं, ऊपर नीचे और फैन, तो उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वो अपने टेम्परेचर को देखते हुए चलाएं। अगर मैंने 165 बताया, मे बी कि उनका 145 में बेक हो या 150 में बेक हो, तो वो अपने टेम्परेचर्स को खुद चेक करें। उसके बाद जिन जो देगचे में बेक करेंगे, ज़ाहिर है उनका बिल्कुल सेम वही मॉडरेट हीट पर जाएगा। और मैंने पहले ही बता दिया है, जिनके ऊपर नीचे लदा लदा चलते हैं, ऊपर वाला नहीं चलाना, सिर्फ नीचे वाले पे बेक करना। तो जी चेक करते हैं केक्स। ये माशाल्लाह की खूबसूरत खुशबू, ये देखिए कितना प्यारा और ज़बरदस्त सॉफ्ट है ये। ठीक है, सॉफ्ट कैसे है, लो बेकिंग करनी है आपने, फिर ही ये सॉफ्ट रहेगा, और ओवर बेक नहीं कर देना। ये बहुत अच्छा बेक हुआ हुआ, ये देखें हर तरह से ये बेक है। ओवर बेक करेंगे तो हार्ड हो जाएगा। अभी मुझे लग रहा है इसमें कमी बाकी है थोड़ी सी। देखिए कितना खूबसूरत ये कैरेट केक, थोड़ी सी है, ज़रा सी है, और होने वाला ये लीजिए जी, मेरे दोनों केक जो हैं यहाँ पर रेडी हैं। इसकी हम फ्रॉस्टिंग करेंगे और ये एज अ टी केक के तौर पर हम इसको सर्व करेंगे। तो इस तरीके से ये मैं बनाती हूँ और बताती भी हूँ कि अगर आप फ्रॉस्टिंग के साथ नहीं खा सकते हैं तो एटलीस्ट आप इस तरीके से बना सकते हैं। जी मक्खन को मैंने सॉफ्ट कर लिया है। जब भी बटर क्रीम बनानी हो, मक्खन ओवर सॉफ्ट होना चाहिए। ठीक है, मेल्ट नहीं होना चाहिए। देखें, आपको लग रहा होगा, कह रहे होगे कि कह रही है मेल्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा मेल्ट है। वो क्यों है, क्योंकि ये सॉलिड है और ये मेल्ट है। ठीक है, और इसको अभी मैंने सेट कर लेना है। ये देखिएगा, ये अभी सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर पूरी तरह आपसे मक्खन मेल्ट हो जाता है ना, इस तरह लिक्विड में आ जाता है, तो आपने इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखना है, तो ये बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। ठंडा है, थोड़ा सा ठंडा और थोड़ा सा गर्म, ये अभी सेट वेट हो जाएगा। क्योंकि जब तक आपका मक्खन रूम टेम्परेचर नहीं ना होगा तो ये फूलेगा नहीं, ये बीट नहीं होता। ठंडा मक्खन कभी भी राइज नहीं होता। तो चलें थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं बीटिंग प्रोसीजर। मेल्ट है, अभी इसको सेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, जब कभी ऐसा हो जाए और जल्दी हो, कभी ऐसा हो जाए और जल्दी हो तो क्या एक ही ऑप्शन होती है, इसको थोड़ी देर रेफ्रिजरेट करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा बहुत ठंडा था, बर्फ़ जमी हुई थी बटर में और फ्रोज़न था ये, तो मैंने बाहर निकाला है। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा हाफ जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इस ही पोजीशन में मैं आइसिंग शुगर डाल के इसको रेफ्रिजरेट कर दूँगी। ये ऑप्शन है। ठीक है, जब कभी मेल्ट हो जाए ज़्यादा, अभी आप देखिएगा ये सेट हो जाएगा। ठीक है, बटर क्रीम बड़ी अच्छी, इस तरीके से भी बटर क्रीम बड़ी अच्छी जो है ना वो बन जाती है। अच्छा जी, ये देखिए मेल्ट था बटर, मैंने उसमें क्या किया, आइसिंग शुगर डाल दी। अब मैं इसको थोड़ा सा बीट करके रेफ्रिजरेट करूंगी, ठंडा होगा मैं अगेन बीट करूंगी। जब कभी ऐसा हो जाए तो ये ऑप्शन बेस्ट होती है। ये देखिए वो मेल्ट बटर को ही मैंने बीट किया। इस कंडीशन में बटर क्रीम जो होती है ना बड़ी अच्छी बीट हो जाती है। ये देखिए कलर चेंज कर दिया इसने। अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं फ्रिज में रखूंगी, ये थोड़ा सा ठंडा होगा, फिर मैं इसको दोबारा से बीट करूंगी। देखिए फूल गई है। ठीक है, ये कंडीशन होती है। अभी मैं मजीद इसको विप करूंगी, इसने और फूल जाना है।
तो आप जब ऐसे कभी आपके साथ भी हो जाए कि बटर आप फ्रोजन हो, आप मेल्ट करने लगे तो वो रनी हो जाए, तो उसमें जो होता है ना आइसिंग शुगर डाल के अच्छे से मिक्स करके उसको बीट कर दें 5 मिनट। एक तो वो उसमें जो है वो फॉर्मी हो जाएगी और उसके बाद बड़ी अच्छी बीट हो जाएगी, और फिर आप इसको दोबारा रेफ्रिजरेट करेंगे, जब भी थोड़ी सॉलिड हो जाए अगेन बीट करेंगे तो ये स्मूथ हो जाएगी। जी उतनी देर हम यहाँ पर अपना जो है टी केक बहुत इजीली ये बाहर निकला है, मैंने दिखाया नहीं आपको, इतना इजीली बाहर निकला है कि बस पूछे कुछ ना। तो उतनी देर हमारी बटर क्रीम फिक्स होती है तो हम इसकी कटिंग करते हैं और मैं दिखाती हूँ कितना खूबसूरत ये बना है। ओ माय गॉड, सी हर चीज़ ये देखिए, नट्स हैं, कहीं से बैठा हुआ नहीं है, कहीं से जो है वो आपको लग नहीं रहा कि जी इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो ख़राब हुई हुई हो। परफेक्ट रेशो, परफेक्ट रेसिपी है। ये देखें ये ऑरेंज ऑरेंज सारी कैरेट्स हैं, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने आपको एक दूसरा पार्ट भी दिखाती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह से डेंस और परफेक्ट, ये देखें परफेक्ट बेक हुआ हुआ है ये लीजिए। और आई होप आपको मेरी ये वाली जो रेसिपी है ये बहुत पसंद आने वाली है, वो इसलिए कि ये बहुत इजी है बनाने का तरीका। आप लोगों को मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। आप लोग इसको इस कंडीशन में भी सर्व कर सकते हैं, आप इसको क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ओनली बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग, बटर क्रीम क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग एक होती है, खाली क्रीम चीज़ की फ्रॉस्टिंग हम कर नहीं सकते, ठीक है। चलें जी, निकाला फ्रिज से। अच्छा जी, अब ये क्रीम चीज़ इसको भी मैं थोड़ा सा बीट करूँगी, लेकिन मैं एक वाला पैडल निकालूंगी और सिर्फ एक से ही करूँगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी विप कर लेंगे। जब ऐसी कंडीशन हो, ये विप ना हो, तो हल्का सा क्या करें, हल्की सी यहाँ से बटर क्रीम लें और इसमें ऐड कर दें एंड अगेन विप। अच्छा जी, काफ़ी मैस हो चुका है। ये मेरी होममेड क्रीम चीज़ है, ठीक है, होममेड है इसलिए थोड़ी सी कर्ली है, लेकिन अब ये सेट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे। मैंने कोई लेमन जूस, कोई सॉल्ट ऐड नहीं किया, मैं एज इट इज़ बनाने वाली हूँ, क्योंकि लेमन जूस सॉल्ट वाला मेरे घर में कोई भी नहीं खाएगा। आप लोगों के लिए मैंने ऑप्शन बता दी है, आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आपने बीट नहीं करना, ये ज़हन में रख लेना। अब कोई बीटिंग प्रोसीजर नहीं चलेगा, आप सिर्फ मिक्सिंग होगी, ठीक है। चल, ये सीन होता है, ऐसे आपने करना है। आप लोग प्रेमा यूज़ कर सकते हैं, पक यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने होममेड यूज़ किया अपनी क्रीम चीज़। ये देखिए बहुत आसानी से ये भी मैंने निकाल दिया। अच्छा, वो नीचे लगा रहेगा बटर पेपर, बटर पेपर ऊपर आया ही नहीं है। देखें कितना अच्छा सॉफ्ट मॉइस्ट और कितना खूबसूरत बना ये। एज यूजुअल मैं हल्का सा ऊपर से सिर्फ कट करूँगी, ये लीजिए, ठीक है जी, ये लीजिए। और ये भी खाया जानी है, देखिए ऑरेंज ऑरेंज गाजरें नज़र आ रही हैं आपको। चलिए, ये 2 लेयर में काटना है, ज़्यादा नहीं काटना होता इसको। ये लीजिए। अब ये जो है ये कोई चॉकलेट चिप नहीं है, ये क्या है जी, हमारे वॉलनट्स, ये वो हैं। हम करते हैं फ्रॉस्टिंग एज यूजुअल। अच्छा, इसे सोक नहीं करना, ठीक है, किसी सूरत सोक नहीं करना होता, सिर्फ फ्रॉस्टिंग हल्की सी करनी है, लिटिल बिट, बस। हल्की सी लेयर होती है, थिन सी लेयर होती है, ज़्यादा बड़ी लेयर नहीं लगानी होती। बाजियो ये मत करना कि 6 लेयर्स करने बैठ जाओ, इसकी सिर्फ 2 लेयर्स होती हैं और वो भी थिन वाली, ठीक है जी। ये लीजिए, ऐसे सेट कर लिया। अब सिर्फ हम फ्रॉस्ट करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। हल्की सी, बस हल्की हल्की लेयर लगाते जाओ, फ्रॉस्ट करते जाओ। थोड़ा से लगा के इसको फ्रीज़र में रखना है, इसको फ्रीज़र में छोड़ना है ताकि ये स्टेबल हो जाए और फिर अच्छी सी लुक आपकी आ जाए, ठीक है जी। को 2 से 3 दफ़ा आप इसकी लेयर करोगे, एक दफ़ा कोट नहीं होता ये। पहली लेयर लगाएंगे, हम फ्रीज़र में रखेंगे, फिर सेकेंड लेयर लगाएंगे, फिर रखेंगे पतली पतली लेयर, ओके। और जो आपकी फ्रॉस्टिंग है उसको भी फ्रीज़र में रखना है ताकि वो स्टेबल होती जाए। चलें जी, इसको रखेंगे रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रीज़र में, ताकि ये स्टेबल हो और दोबारा कोटिंग के काबिल हो। ये एक ही दफ़ा में ये कोट नहीं होता, समझ गए आप लोग। अभी हम इसको दोबारा से रेफ्रिजरेट करेंगे। जी ये देखें, ये बटर क्रीम देखें कितनी सेट हो गई है क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग के साथ, ये देखें हो गई है ना सेट। और ये देखें ये भी काफ़ी हद तक सेट हो गया, लेकिन इसको टाइम चाहिए होता है, इसको बहुत टाइम चाहिए होता है, ये बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है।
ये इतनी आसानी से सेट नहीं होता। गर्मियों के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, मैं ये बता दूँ, क्योंकि बच्चे इसकी जो है ना डिलीवरी थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि टोटल बटर क्रीम होता है। तो सर्दियों में ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, जो होते हैं बेकरीज वाले हैं, उन्होंने रखा हुआ है तो वो जाहिर है वो चिल्लर में पड़ा हुआ है, तो वहाँ से वो निकल के चला जाएगा, उसका कोई मसला नहीं। लेकिन आप लोग मत कीजिएगा, ऑर्डर लेना है तो फ्रेश क्रीम के साथ उनको बोले हम दे देंगे, लेकिन प्लीज़ गर्मी में मत कीजिएगा। अगेन ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए आप कितनी अच्छे से सेट हो रही है। 2-3 लेयर में लगा लो, कुछ भी नहीं होगा इसको। ये देखें थोड़ी सी बटर क्रीम, बस इसकी ना थिन सी लेयर होती है, इसकी इतनी हैवी लेयर नहीं होती। क्या आप जी वो हैवी लेयर्स लगानी होती है, नहीं, हमेशा की तरह नीट ये नीचे। ओके जी। अच्छा, जब कभी ऊपर से आप लोगों ने कोई डिज़ाइन देना हो ना, अच्छा यहाँ से रख के ना, ये देखिए यहाँ से रख के यूं ठीक है जी, ये आपका डिज़ाइन आ गया ऊपर से। और जो ये एजेस होते हैं इनको काइंडली इतना नीट पीट कुछ नहीं करना होता, ये ऐसे ही रफ होते हैं, ज़हन में रखना है अब आपने। ठीक है, चलें जी, अब ये हमारा तैयार है केक। अब मैं ज़रा इसके ऊपर गाजरे शाजरे बना लूँ तो फिर आपको दिखाते हैं ब्यूटीफुल केक। ऑरेंज बनाना था मैंने कलर, तो बन नहीं गया। मेरे पास येलो रेड था, उसको मैंने डाला और ये ऑरेंज बन गया बटर क्रीम में। देखा कितना परफेक्ट कलर आता है। बटर क्रीम क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग में भी आ गया है। ठीक, फिर अगेन तो ये हमारी कैरेट्स बन गई ऊपर। अब हमने क्या बनाना है, इसके लीव्स। अच्छा ये देखिए थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग बची थी, मैंने क्या किया, ये देखिए फूड कलर इसमें मैं डाल दूंगी। ओके, इसी में मैंने थोड़ा सा इसको मसल के इसको कर लेना। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है जी, ये देखिए जी, हो गया। चलो ये सब जब वो सोच रही है तो मुझे लगता है कि ज़मीन की चालाकी है। सीधे साधे कुत्तों के दिमाग में उसने अपनी ठीक। छोटे गले की शराबत डाल। आप देख रहे हैं क्रीम थोड़ी फटी हुई, इसलिए क्रीम चीज़ अंदर, और क्रीम चीज़ के साथ हम थोड़ा सा भी पानी चला गया तो इसका मतलब उसने फट जाना है। तो ये लिक्विड है, तो क्रीम चीज़ के साथ फूड कलर कम ही एडजस्ट होता है, और जब भी होता है जेल में फॉर्म में होता है, लिक्विड में नहीं होना। ये देखिए कितना खूबसूरत बना है ये देखिए कितना परफेक्ट केक बेक बना है। और देखें ये वाली जो फ्रॉस्टिंग है पूरी आई है, और साथ मेरा ये टी केक जो कि मैंने बनाया है, ये देखिए ये दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। अभी मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत ये बना है। और ये देखें ये दोनों फॉर्म में आप बना सकते हैं। तो चलें जी अभी कटिंग करते हैं और आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी कटिंग कर लेते हैं और दिखाते हैं हमारा कैरेट केक। ठीक है, और अभी इसको हम ठंडा करेंगे और फिर खाएंगे, लेकिन मैंने कटिंग करके दिखा दिया है ताकि लाइट है, आपको पता चल जाए कितना प्यारा और ख़ूबसूरत ये केक बना है। आप लोगों ने इसको ट्राई करना है, मुझे बताना है ये कैसा लगा। और पिक्चर्स आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और जिस भी रेसिपी पे वीडियो चाहिए वो आप लोग मुझे बताइएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।